घर में जाके बताया मां को और वाइफ को कि ऐसी ऐसी पोजीशन हो गई, बिजनेस में जो पैसा लगाया था बिजनेस तो चला नहीं, 6 महीने के अंदर जो पैसा था अपने पेटों में और जो लड़के रखे थे 2 उनके पेटों में वो पैसा खत्म हो गया। अब क्या करें? भैया तू बता, हमसे क्या चाहे? आप देख लो, बिजनेस करने का मन तो है, कोई जुगाड़ है तो बताओ। अब जुगाड़ से मतलब मां तो समझदार होती है, अपने बेटे को जिसको 9 साल पेट में रहती है वो समझ गई। मां और वाइफ दोनों उठ करके चले गए और 10 मिनट के बाद जब वो बाहर आते हैं तो मैं देखता हूं एक लाल सा कपड़ा था और उस कपड़े में एक पोटली सी थी और जो लाके मुझे दे दी। और वो पोटली मैंने जब खोल के देखा तो उसमें कुछ सौदा था। सौदा समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? सामान था, कुछ सौदा। और वो सामान क्या था? कुछ हाथ की चूड़ी थी, कुछ उंगली की वो थी, कान के कुंडल और जो होते हैं चेन वगैरह वो। और हम भी देखिए कि कितने बढ़िया आदमी उस पोटली को लेके कांख में दबा के, ठीक है हमारा काम हो गया हम जा रहे हैं, चले गए। उस टाइम पे 52,000 52,000 रुपीज मिले थे उसको बेचने के बाद। और फिर जो बिजनेस शुरू किया फिर मुड़ करके नहीं देखा। और उस पैसे के अंदर इतनी बरकत थी क्योंकि वो पैसा मेरी मां का था और मेरी अर्धांगिनी का था। राजस्थान में बहुत काम किया है मैंने। जयपुर में हफ्ते में 2 दिन आता था मैं। यहाँ विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में, सुना है आप लोगों ने? 8 दुकानें होती हैं उसके पीछे। मैं बहुत आता था यहाँ पे। किशनगढ़ बहुत जाता था मैं। जो स्टोन प्रोसेसिंग मशीन होती हैं उनके अंदर हमारा सिस्टम लगता था। मैं यहाँ अपना माल बेचने आता था। बहुत बेचा है माल मैंने। बहुत बढ़िया बिजनेस किया। इस लेवल पे बिजनेस किया कि महीने में 20-20 दिन की मैं टूरिंग करता था, ट्रेवलिंग करता था। और ट्रेवलिंग कैसे होती थी? पैसा बहुत कम होता था। दिन में मैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर घूमता था और रात को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता था। होटल में पैसे बचाने के चक्कर में मैं ऐसा काम करता था। और वहीं बस स्टैंड के पास में देखता था कोई सुलभ शौचालय, सुलभ कॉम्प्लेक्स, वहीं नहा धो के सेविंग सूविंग करके कपड़े बदल के। और बस स्टैंड पे ना क्लॉक रूम बने होते हैं, क्लॉक रूम देखे आप लोगों ने? सामान रखने का एक वो होता है, कमरा होता है, उसमें सामान रख दीजिए, आपको एक पर्ची मिल जाती है और सामान आपका सेफ हो जाता है। शाम को आके ले लीजिए, फिर चले जाइए। अब तो रेलवे स्टेशन पे भी बन गए हैं ये, पहले तो होते थे। 99 में ही जब फिर से 98 में जब बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, 99 में जिंदगी का पहला स्कूटर लिया था और वो था बजाज चेतक। नया लेने की हिम्मत नहीं थी, पुराना चेतक स्कूटर लिया था। जो लोग ऑफिस गए हैं वो देखा होगा, उन लोगों ने, मैंने उसको संभाल के रखा है। और वो भी उस स्कूटर के पेपर नहीं थे। FIR थी उसकी कि इसके पेपर खो गए हैं, उसको लेमिनेशन करा के उसको चलाया। 2001 में जाकर के ये पोजीशन हुई कि बिजनेस ठीक है, 1,50,000 रुपए हम लोग अर्न कर लेते हैं, वहां से सेविंग कर लेते हैं खर्चे करके। 2003 में मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट आया। आज मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मैं कहूं कि सब उस 2003 की देन है। और वो 2003 में मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मेरे पास 2003 में मेरे किसी जानने वाले का फोन आया।
फरीदाबाद के अंदर एक होटल है, होटल डिलाइट। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है वो होटल। पहले फरीदाबाद का बहुत बड़ा होटल होता था, आज तो बहुत बड़े बड़े होटल बन गए। और बोला कि शाम को 7 बजे पहुंचना है, मीटिंग है। मैं कहा मीटिंग कैसी होती है, रात को कौन सी मीटिंग होती है। मैं वहां गया, मैंने देखा ऐसा ही एक हॉल था और वहां ऐसी ही एक स्टेज बनी हुई थी और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे और हमें भी ले जाके बिठा दिया गया वहां। और जब बैठे थोड़ी देर बाद तालियां हुई, जैसे आप लोग यहां कर रहे थे, मेरे फेवरेट और ये वो। देखा है तो यहां पे सूट बूट में और टाई वाई में एक शख्स आते हैं और उन्होंने जो समझाना शुरू किया, दिमाग के तोते उड़ गए भाई साहब, कसम से। और जब उन्होंने वो क्लोजिंग करना शुरू की, जिसको क्लोजिंग बोलते हैं ना हम लोग, बाद में लीडरों की जब शेयरिंग हुई तो उसमें देखा कोई कहता है पलवल के पास एक गांव पड़ता है लाड़िया, कि मैं लाड़िया का हूं, मास्टर जी था, नौकरी छोड़ दी और 1 हफ्ते का चेक 2 लाख रुपए का है। कोई कहता है 10 लाख रुपए महीने कमाता हूं, कोई कहता है 10 लाख रुपए हफ्ते कमाता हूं। पैसा अपनी समझ में तो आया नहीं। सुनने के बाद 2 घंटे के बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो जो मुझे लेके गया था, मुझे उसने ऐसे ही जैसे राहुल भट्ट जी बैठे हैं या इधर ये खड़े हैं सूट बूट में टाई वाई में, एक शख्स से मुझे मिलवाया। और जब मैं मिला बड़ा इंप्रेस हुआ। उस शख्स ने यो कहा स्टेज पे खड़े होके कि अगर ये चेक नहीं आए तो ये फोर्ड आइकॉन की चाबी है, मैं दे दूंगा। और फोर्ड आइकॉन गाड़ी उस टाइम पे 8-9 लाख रुपए की गाड़ी आती थी, फोर्ड आइकॉन। हम उनसे मिले, मैंने कहा जी ये चेक आते हैं क्या? कह रहा हाँ जी आते हैं। मैं कहा बैंक में भी क्लियर होते हैं क्या? वो कह रहा हाँ होते हैं। मैंने कहा, वो कह रहा है ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई साहब 18 घंटे एसटीसी कराता हूं मैं अपनी फैक्ट्री में और खुद काम करने लगता हूं, कपड़े बाजू ऊपर करके ना, पाना और वो लेके खुद काम करने लगता हूं, तब 1,50,000 रुपए महीने कमा पा रहा हूं मैं। मुझे उस शख्स ने दिखाया कि ये इस हफ्ते का चेक और ये बैंक में क्लियर हुआ, ये इस हफ्ते का चेक और ये बैंक में क्लियर हुआ, ये इस हफ्ते का चेक और ये बैंक में क्लियर हुआ। और उसने मुझे ऐसे करके 60 लाख के चेक दिखा दिए, 60 लाख रुपए के। वो मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था, पहली ऐसी रात थी कि उस रात को जेपी त्यागी सोया नहीं। मैं घर आया, घर आ जाता था 8 बजे, उस दिन 10 बजे घर आया और मेरी हवाइयां उड़ी हुई थी, शक्ल ऐसी हो रही जैसे राहुल नहीं बोल रहा था अभी, वो निचड़ा हुआ सा आम नहीं बोलते, गुठली निकाल दी और वो रह गया चुकला उसका ऊपर का। वो ऐसे कैसे हो गया कि वो आदमी कुछ नहीं करता, 2 घंटे के लिए आता और स्टेज पे 200 लोग बैठे होते और लेक्चर देता चला जाता और हफ्ते में चेक आ जाता 10 लाख रुपए का। वाइफ ने कहा खाना खाओगे? हाँ खाना तो खाएंगे, दो खाना दो। खाना खाया। अब वो करवट इधर हो रही, कभी उधर हो रही, कभी ये हो रही, कभी वो हो रही। वाइफ कह रही आज कुछ ज्यादा दिक्कत है, पेट वेट में दर्द है क्या? मैं कहा नहीं। नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने कुछ नहीं बताया। वहां एक बात कही थी, बताना नहीं है, क्या करना है? मिलवाना है, लोगों को लेके आना है। सही में उस मीटिंग में ये कहा किसी से कुछ कहना नहीं है, सिर्फ उनको मीटिंग में लेकर के आना है। हमने कहा नहीं बताएंगे। दूसरे दिन वो शर्मा जी जो थे, पलवल का पास एक गांव है तारा का, वहां के पंडित जी, और वो ऑफिस आ गए हमारी फैक्ट्री में। और वो जो उन्होंने फिर से समझाना शुरू किया, फॉलोअप बोलते हैं ना हम लोग, वो फॉलोअप करना शुरू किया। और उन्होंने वहां से जब वो उठ के गए ना, तो 13,000 कुछ रुपए की एक ज्वाइनिंग थी और 3 ज्वाइनिंग के पैसे मेरे से लेके उठ के गए। मतलब वहां से वो पैसे लेके गए और हमसे कहा कि शाम को मीटिंग में आना है और 2 लोगों को लेके आइए, पर टाई लगा के आनी है। अब टाई तो शादी वादी की थी, अब वही कहीं ढूंढी, मिल गई। क्योंकि टाई तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम तो
काले पीले वाले आदमी, मैकेनिकल इंजीनियर, टाइयों का क्या काम हमारा? अभी इस लेवल पे पोजीशन, वो पोजीशन नहीं थी कि टाइयां लगा के सूट वूट में हम लोग बैठे। मीटिंग में गए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन काम किया, और उसके बाद भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो अब बस पूछो मत। 20 दिन में कंपनी बंद हो गई। एक महीने की कमाई वो ले गई।